बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे और आज का व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हवा चल रही है, आज मौसम भी काफ़ी ठंडा है, लेकिन आज हमने मिस्त्री भाई को करवा दिया छुट्टी। एक तो मैंने कहा हमने ये जो नया कमरा बनाया ना छत पे, इसके ऊपर छत डालनी है तो दीवारें अभी गीली थी, तो मैंने कहा 1-2 दिन इन्हें भी सूखने के लिए टाइम मिल जाएगा। और उसके अलावा हम जा रहे हैं बर्थडे है मोहम्मद दागर की, जो बेगम है ना मामी जी उनका। तो केक हमने काटना है भावलपुर, तो सारी फैमिली जो कज़न अजीज़ सारे हैं ना, सारे के सारे उधर ही इकट्ठे हो रहे हैं। तो हमने भी जाना था, तो अगर हम वहाँ चले जाते तो मिस्त्री भाई के पास किसने रुकना था, तो इसलिए उसे करवा दिया छुट्टी। और जल्दी जल्दी से तैयारी करते हैं। टाइम दिन के 12 बज गए हैं, तो यहाँ से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे तो लग जाएंगे यहाँ से जाते जाते भावलपुर। तो चलें, आहद को भी साथ ले लेता हूँ मैं, आहद चलते हैं, फिर तैयारी शारी करके बाकी आपको दिखाता हूँ घर। ये चेक करें जी, कमरा मुकम्मल है। इस साइड पे भी पर्दा बन गया, उस साइड पे भी पर्दा बन गया, जालियाँ लगने वाली रह गई और छत डालने वाली रह गई बस। और ये पड़े हुए हैं छत के लिए बांस, ये अभी रहता है जी। कबूतरों को जो खुड्डा है ना, इनके ऊपर छत डालने वाली अभी रहती है। और इसे कौन कौन जानता है? ये कौन है बताएं जी, क्या नाम है आपका? बताओ, अपना नाम बताओ। पापा, हाँ जी, अच्छा अपना नाम बताओ। जैनब, बोलो बोलो, मेरा नाम जैनब है। शेरी बोलो, जैनब। हाँ जी, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। चेक करें, दोनों भाई हम तैयार होके आ गए हैं और अब चलते हैं पहले नानी अम्मी जी के घर। वहाँ से नानी अम्मी नाना अबू को मिल लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि कोई चीज़ लेके तो नहीं जानी घर से, क्योंकि नाना अबू जी ने भी जाना है और उन्होंने जाना है मोहम्मद दिलावर के साथ गाड़ी पे। हम दोनों तो जा रहे हैं बस पे। नानी अम्मी नाना अबू से मिल के फिर निकलते हैं। चलो यार, 1 बज गया, तैयारी करते करते घंटा लग गया हम दोनों को। ये नवाब साहब कहीं घूमने निकला हुआ था, वहाँ से ही नहीं आया और ऊपर से कालें भी नहीं उठाई इसने। फिर मैंने कहा चल छोड़े, लड़ाई रहने दे, आगे कर लेंगे, उधार कर लिए इसके साथ। हाँ बिल्कुल, कहीं पे जा रहे हैं ना तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, चलो करो बाइक स्टार्ट। चलो, नानी अम्मी के घर हम आ गए हैं। एक दिन के लिए आने की दे दो भैया। ना भाई, क्यों जी? ये ऐनक अपनी है। अच्छा जी, हाँ। तो मैं बगाना हूँ? नहीं, ऐनक ऐनक अपनी है। ऐनक के बगैर हीरो वाला काम खत्म हो जाता है। हाँ, सारी मेन बात ये है। हाँ जी, कौन कौन चले हो? कोई भी नहीं, मैं और आहद। ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ। ठीक हो गया जी, और कोई हुक्म? ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸੈਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਔਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ मैं ਬਾਅਦ। क्या भैया ठीक हो गया जी। और जाइए फिर ਅਸੀਂ ਆਹੋ ਜਾਓ, तैयारी कर लेंगे। ਬੰਦਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ अच्छा नानी जी, अल्लाह हाफिज। चल भी स्नान कर ला, तैयारी फिर। हम जाने लगे थे तो मोहम्मद दिलावर भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? फिटफाट हो और सब खैरियत है? ओ फर्स्ट क्लास। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर इकट्ठे ही एक जगह पे। हाँ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖੀਦਾ? लेट्स गो। ਉਹ ਕਰਨਾ ਖਾਈਦਾ। ओ गड्डी गुड्डी ने। चलो चलो। आहद और हसनैन भी आ गए। हसनैन बैठ। हसनैन भी माशाल्लाह तैयार होके आ गया और इसका और मेरा वाइट सूट दोनों का मैच हो गया। बाइक को इधर दुकान पे खड़ा कर देते हैं, क्योंकि भाई लोगों ने तो गाड़ी पे जाना, दुकान पे खड़ी करके हम बस पे चले जाएंगे। तो बाइक को बोलता हूँ कि हमें ना बस स्टॉप तक छोड़ा है गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना। किधर? हुन मैं चला यार बाजार। हमने भी बाजार जाना, बस स्टॉप तक छोड़ दोगे? नहीं, अब इधर चौक में रुके हुए हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं, बस आती है तो फिर बैठते हैं। तो आज का सफ़र जो अपना करते हैं शुरू। आहद और हसनैन इधर बैठे हैं सामने। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद बस आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस में हम बैठ गए हैं, आहद और हसनैन सामने वाली साइड पे और मैं इनके सामने वाली साइड पे। और इसे अभी से ही थकावट होनी शुरू हो गई। क्या मसला है? रिलैक्स हो के बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह हासिलपुर हम आ गए और यहाँ पे भाई बस पे लेके आया था पकौड़े। एंजॉय करते हैं थोड़ा सा, तब तक बस के चलने का फिर से टाइम हो जाएगा। सफ़र हमारा रह गया यहाँ से 100 किलोमीटर पूरा।
आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दीवान पुली पे हम उतरे थे, अब जा रहे हैं पैदल। कोई रिक्शा मिलता है तो उस पर बैठ के फिर चलते सीधा घर। हाथ पूछ रहा है यहाँ से कितना सफ़र है, मैंने कहा ज़्यादा नहीं, यही है 10 किलोमीटर। तो कह रहा भाई मैंने नहीं जाना, मैंने कहा इधर ही रुक जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं जाना तो ना जाओ। हाँ भाई, हाँ जी, कैसी फीलिंग आ रही है? रोड आ रही है। इनकी हालत चेक करे, पसीनों पसीन हो गए। अभी 2 किलोमीटर सफ़र भी नहीं इन्होंने किया। गर्मी बहुत ज़्यादा और कोई वजह नहीं। हवा चल रही है ठंडी, झूठ कम बोल। आप भी चलिए। दीवान पुलिस से चलते चलते हम सदर पुलिस तक पैदल ही आ गए थे, वहाँ से रिक्शा मिल गया हमें। और अब चलते आगे खुर्रम पेट्रोलियम पे, वहाँ से आगे का जो रास्ता है वो पैदल कर लेंगे। रिक्शे वाले भाई को हमने बोल दिया अल्लाह हाफिज़, और अब चलते हैं इधर। ये चेक करें, एक तो ये इधर पास प्लेटें नज़र आ रही हैं, और जो उनके पीछे वो दूर नज़र आ रही है ना, वो घर है भाई आकिब का, उधर जाना है हमने। ये रहा जी घर, और बाहर तो ज़ुहैब भाई की गाड़ी खड़ी है। घर चलते हैं, पता करते हैं कि कौन कौन आया इनमें से। बाकी अब चेक करें, माहौल थोड़ा सा VIP है। ये दरख्त तो हरे भरे हो गए ना, तो बाहर बैठने का भी जो माहौल है वो भी VIP बन गया। चलें जी, घर वालों को जाके तंग करते हैं थोड़ी देर। आ जाओ कुछ नहीं होता। हैंड फ्री है लगा के। क्या सुन रहा था इसमें गाने शाने? और सुनाओ कजन, कैसी हो? ठीक ठाक, आप सुनाओ। और क्या हो रहा है? यार खाना शाना खाया करो, क्या भूखे ही रहते हो? मैं देखो कि बॉडी बूडी वेखन दिया होना है। तुम्हारे घर वालों से करता हूँ बात। हाँ यार, रिक्वेस्ट करो घर वालों से कि इसे खाना शाना दे करे खाने के लिए। ये ना हो कि मैं हमारा जो एक कजन है बिल्ली उठा के ले जाए। और सब खैरियत? किधर गए घर वाले सारे? और घर वाले सारे बाजार गए हैं खैरियत काम के लिए। और अच्छा जी। रेडी और ये पेंडू लोगों की गाड़ी पे कौन कौन आया बता? ये पेंडू की गाड़ी में आया है, जहेब आया है, मामू मोटू आया है, और मम सावर आया है, और साथ आया है सहेब। अच्छा फिर ठीक है, और आपका चले सफर कैसा मिले मिले। हमारा सफर है, पूछ लो अपने भाइयों से। क्या सफर? इन्हें मैंने पता क्या किया है, दीवान पुलिस से लेके सदर पुलिस तक पैदल लेके आया हूँ इन्हें। कह रहा कि 10 किलोमीटर सफर रहा था। जब मैंने देखी ना वो पुली, मैंने कहा मुझे अच्छे से पता है इससे आगे कितना सफर है, मैं नहीं जाऊंगा पैदल। हम आ गए अब छत पे, यहाँ बैठते हैं खुली हवा में, और बाकी के जो मेहमान हैं उनके आने का इंतज़ार करते हैं, और जो घर पे थे बाज़ार गए हुए हैं उनके भी आने का इंतज़ार करते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो घर आता जाएगा उससे आपको मिलवाते जाएंगे। फिलहाल ये सामा भाई था इधर, इससे मिलवा दिया आपको। आप लोगों का लग गया टाइम आने का? आवारा गर्दी। और सुनाओ। वालेकुम सलाम। क्या हाल, ठीक हो? फिटफाट हो? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक, ਸਿੱਤਾ ਦਵਿਤਾ ਠੀਕ ਨੇ? फर्स्ट क्लास। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਮੋਜਾ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ठीक है कोई मसला नहीं। और से भाई अल्लाह शुक्र। कोई नहीं ताजी? बस वेले अच्छा आए हैं बर्थडे खान। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ। तो फिर की है? ऐसे ही करिए। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ। बस शुक्र। कुछ खा पी के आए हो कि जाके खाओगे? ਸਾਡੇ रात ਅੰਦਰ खावांगे, बर्थडे से खावांगे। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। हम हफ्ता हो गया ऐसे कुछ नहीं खाता। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। हम जिसको पता लगे ना बर्थडे होंगे ऐसे उधर तो कुछ नहीं खाता। जिसने बर्थडे पे इनवाइट किया गलती नहीं की उसने। आपने तो हफ्ते से नहीं खाना खाया आप लोगों। जिसने कीता ना वो ना भी खा भी ले तो मेरे जिन्होंने फिर भी खाया। अस्सलाम वालेकुम। और इधर से भाई ज़ोहैब भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप सुनाओ? ठीक ठाक हो? फिट फाट हो? किधर से आए हो? बड़ा ही शुक्र है, अच्छा जी हम इधर से आए हैं अभी भी। ठीक, किसी और को नहीं बताना। ठीक है। ओके प्यारे भाइयों, अल्लाह हाफिज़। मैं जा रहा हूँ नीचे मामू मोटू से मिलने, और तकरीबन कम से कम 10 मिनट वेट करने के बाद मामू मोटू भी आ गया। और मामू जी क्या हाल चाल है? फिट फाट हो? सब खैरियत है? गर्मी लगन नहीं, मैं चंगी तरह टका के ना दूँ। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जी। अपने बाकी के मेहमान भी आ गए, और दूसरी गाड़ी वो सामने पीछे आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। चेक करें, 1 2 3 गाड़ियाँ इधर चेक करें जी। सारे ब्लॉगर इकट्ठे हुए हैं तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। और लाले की जान ठीक ठाक है? लाले की जान बड़ी देर कर दी यार। यार बस तेरे आस मामू ने लेट कर हाँ बस ठीक है, मेरे मामू ने, तुम्हारा कुछ नहीं लगता। लगता है पर मामू ने लेट बड़ी कराई।
और ये चेक करेंगे 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं और सारे यूट्यूबर हैं, इनके सारे मोहल्लेदार एक दफ़ा परेशान हो गए कि ये क्या करेंगे भाई। सभी ने कैमरे उठाए हुए हैं, इधर से वो बोल रहा है ये फलाना मेहमान है, ये वो मेहमान है, ये मेहमान है, ये वो मेहमान है। बस इसी चक्कर में किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि शॉट कौन सा बनाना है। ये चेक करें, कुछ इधर कैमरे ले खड़े हैं, गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं, बाकी ये चेक करें सारे कोई ना कोई किसी ना किसी काम ज़रूर लगा हुआ है। और इनके सारे के सारे मोहल्लेदार परेशान हैं, वो देख रहे हैं कि यार सभी के हाथों में कैमरे मोबाइल है, हमको ही समझ नहीं आ रहा किसी ने कौन सा शॉट बनाना है। सभी एक दूसरे के आगे पीछे, ये फलाना मेहमान, ये मामू, ये चाचू, ये कज़न, सभी बस ना काफ़ी देर से यही माहौल है, यही सिलसिला चल रहा है। अब उनको नहीं समझ आ रहा कि क्या बनाना है। काफ़ी देर बाहर इधर बैठे हैं, सभी ने व्लॉग शूट किए, अपने अपने शॉट बनाए। अब कुछ मेहमान घर चले गए हैं और कुछ चले गए हैं बाज़ार। भाई जो है मोहम्मद जागर आके उन्होंने कोई 2-4 चीज़ें लेनी थी बाज़ार से। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।